क्लास 9th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 ड्रेनेज की स्टडी कर रहे हैं। ड्रेनेज में हमने हिमालयन रिवर के बारे में स्टडी किया, फिर हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर रिवर में आप देखेंगे हम लोग जो है तापी बेसिन, इसके पहले जो नर्मदा बेसिन, इसकी स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो गोदावरी बेसिन के बारे में स्टडी करेंगे। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी क्या है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और यह रिवर, ये जो गोदावरी रिवर है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में वेस्टर्न घाट के स्लोप से, ढालों से निकलती है। इट लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर्स। यह जो है, इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। और इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है, इसकी जो ड्रेन्स हैं, इसका जो अपवाह तंत्र है, वह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। पेनिनसुलर रिवर में अगर देखा जाए सभी पेनिनसुलर रिवर्स को, अब पेनिनसुलर रिवर्स आपको बता चुके हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सभी में आप देखेंगे, सभी पेनिनसुलर रिवर्स में इसका गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। और इसका जो गोदावरी बेसिन है या गोदावरी रिवर की जो द्रोणी है, वह पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। तो इसकी बेसिन, गोदावरी रिवर की जो ड्रेनेज बेसिन है, आप देखेंगे यह जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इन इतने राज्यों में यह स्थित है। और इसका जो आप देखेंगे अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज, और इसका जो है 50%, लगभग आधा आप मान लें, 50% जो है बेसिन जो है यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है इसकी बेसिन। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द। अब जो गोदावरी रिवर है उसकी अनेक ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, अनेक सहायक नदियां हैं। सच एज द पूर्णा, जैसे आपको बताया जा रहा है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। तो ये सभी क्या है? ये द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द। तो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। अब लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज कौन है? मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये क्या है? ये तीनों जो है बहुत बड़ी हैं। इसकी तीनों ये जो तीनों लास्ट वाली हैं, ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, तीनों सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर। क्योंकि बड़े आकार और विस्तार के कारण, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, क्योंकि इनके जो है आकार और विस्तार के कारण, इसे जो है आकार और विस्तार के कारण, इट इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि ये गोदावरी रिवर के लेंथ और एरिया के आधार पर हम इसे साउथ इंडिया आप कह सकते हैं कि जो है इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा किस रिवर कहते हैं, तो आप बताएंगे गोदावरी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम आप याद रखेंगे। ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। ठीक है ना? महाराष्ट्र में ही आप एक देखेंगे त्र्यंबक पहाड़ी है, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर शिव जी का मंदिर है, वही त्र्यंबक पहाड़ी, उसी के पास से निकलती है ये गोदावरी। फिर हम नेक्स्ट रिवर देखेंगे, तो आप देखे होंगे ये दक्षिण गंगा, क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। और जो इस रिवर की जो टोटल लंबाई वो कितनी है?
860 यानी 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई, अब इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है, इसकी जो अपवाह जोड़ी है वह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है या फैली हुई है। फिर आते हैं नेक्स्ट, द कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर्स एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। फिर ये बताया जा रहा महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में, कहाँ, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर एक स्थान है। तो महाबलेश्वर के निकट से जो है यह कृष्णा रिवर निकलती है और यह 1400 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, या 1400 किलोमीटर बह करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो कृष्णा रिवर कहाँ निकलती है आप बताएंगे? महाराष्ट्र जिले में महाबलेश्वर के निकट से यह निकलती है और 1400 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, देखें द तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरीज है, द कोयना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वह तुंगभद्रा है, बड़ी है सबसे, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है और ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई, इसकी जो अपवाह द्रोणी है वह जो है कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। अब फिर हम देखते हैं द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डालोर इन तमिलनाडु। अब जो कावेरी के बारे में बताया जा रहा है, कावेरी रिवर के बारे में, तो कावेरी जो है वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी श्रृंखला के पास से निकलती है और यह निकलती है तो और आप देखेंगे तमिलनाडु के कुड्डूलोर में। द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज, कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज के पास से निकलती है ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट्स रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डालोर इन तमिलनाडु, और यह तमिलनाडु के कुड्डालोर के दक्षिण में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, अब इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, अमरावती, ये आपको याद करना है, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कामिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कामिनी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है, या कर्नाटका में विस्तृत है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू नो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, नो एज जोग फॉल्स, और इसे क्या कहते हैं? इसे जोग जलप्रपात या जोग फॉल्स के नाम से जाना जाता है। बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इन सप्लाइड टू मैसूर बेंगलोर फ्रॉम द कोलार गोल्ड फील्ड। और आप देखेंगे कि जोग फॉल्स, ये कावेरी रिवर मेक सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल, कावेरी जो है इंडिया की सेकंड जो है बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है, जिसे हम जोग प्रपात के नाम से जानते हैं। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इन सप्लाइड टू, अब इस जो जोग फॉल्स है इसके द्वारा जो विद्युत का जो प्रोडक्शन किया जाता है वह है, आप देखेंगे मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्डफुर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है, बिजली सप्लाई की जाती है। अब फिर यहाँ आप ये पूछा, द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ये आपको जो है क्लियर करना है, आप इसको जो है ज्ञात कीजिएगा। फिर देखेंगे बिसाइड्स द मेजर रिवर्स besides these major rivers there are some smaller rivers flowing towards the east। अब बताया जा रहा है ये जो बड़ी नदियां हैं, मेजर रिवर्स हैं, इन मेजर रिवर्स के अतिरिक्त कुछ स्मॉलर रिवर्स भी हैं, कुछ छोटी नदियां भी हैं, फ्लोइंग टुवार्ड्स द ईस्ट, जो पूर्व की ओर बहती हैं, जिसमें
द दामोदर। अब पूर्व का माना मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरणी एंड द स्वर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स लोकेटेड देम इन योर एटलस। बताया जा रहा है जो ये हमने रिवर्स के बारे में स्टडी किया, इन बड़ी नदियों के अलावा ये अन्य छोटी नदियां भी हैं, दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। ये कुछ अन्य उदाहरण हैं रिवर्स के। अब आपको इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने एटलस में इनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए कि ये कहाँ पे स्थित है। फिर आपसे डू यू नो में देख लें। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर बट 97% ऑफ देन इज साल्ट वाटर। तो आप देखेंगे पृथ्वी का वर्ल्ड का जो सरफेस अर्थ जो है धरातल का जो सरफेस है आप देखेंगे अर्थ का, उसके लगभग 71% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। बट 97% ऑफ दैट इज साल्ट वाटर, लेकिन इसमें से जो है 97% जल क्या है, साल्ट वाटर है, लवड़ी जल है। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और केवल 3% ही क्या है, फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है, स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस, और इसका जो 3% है इसका जो 3/4 यानी कि 3/4 भाग क्या है, ये जो है हिमानी के रूप में है, आइस के रूप में यानी कि है। ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरह से आप मैप पर जो है वर्क आपको एक दिया जा रहा है कि मैप पर हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स वो आपको सभी को लोकेट करना है। ठीक है, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स, इसके अलावा जो ये साल्टर रिवर्स, स्मॉलर रिवर्स बताई गई हैं, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा, इन सभी को। इसके अलावा वेस्टर्न घाट से वेस्ट साइड में प्रवाहित होने वाली जो छोटी स्मॉलर रिवर्स हैं, जैसे आपको बताया जाता है भरतपुझा, मांडवी, पेरियार, इन सबको आपको लोकेट करना है इन रिवर्स को। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आशा है कि आप इतना प्रिपेयर करेंगे, फिर हम लोग लेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।